Class 12th, chapter number 7, P block element, chemistry. Dear student, we have studied about the group number 15 that belongs to nitrogen family. Now we are on group number 16. This group is known as chalcogen family. Chalco is a Greek word. It means minerals or ore. इसका मतलब ये हुआ कि चैल्कोजन फैमिली में आने वाले या ग्रुप नंबर 16 में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ओर या फिर मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें चैल्कोजन फैमिली में जो भी एलिमेंट हैं वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम और पोलोनियम। अकरेंस की अगर हम बात करें तो चैल्कोजन फैमिली डेफिनेटली क्या बनाती है, ये ओर्स की फॉर्म में पाई जाती है, मिनरल की फॉर्म में पाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी अर्थ पर इनका प्रेजेंस है। ऑक्सीजन सबसे पहला जो एलिमेंट है चैल्कोजन फैमिली का वो है ऑक्सीजन, और आपको पता है ऑक्सीजन इज़ अ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो इसका मतलब ये जो मेटल है ऑक्सीजन है वो मेटल से रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, और इसी वजह से ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारी अर्थ का। सल्फ़र जो है वो जिप्सम की फॉर्म में पाया जाता है। इसका जो फार्मूला होता है वो CaSO4 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट एज अ क्रिस्टल वाटर। जिप्सम एप्सम सॉल्ट जो है वो मैग्नीशियम का और होता है, मैग्नीशियम मिनरल है, MgSO4 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बायराइट इसमें जो है सल्फ़र भी है, ऑक्सीजन भी है, BaSO4, जिंक ब्लेंड, जर्नमस, कॉपर पायराइट, CuFeS2। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं चैल्कोजन फैमिली। सेलेनियम एंड टेलुनियम जो है वो एज अ मेटल की तरह काम करते हैं, और इनको मेटलोइड फॉर्म में भी रखा जा सकता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आपको पता है कि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज़ होती है और मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होती है। तो ग्रुप में बीच में आने वाले जो एलिमेंट हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह काम करते हैं, मतलब मेटलोइड के जैसे वर्क करते हैं। पोलोनियम जो है वो मेटल के जैसे काम करता है। ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा होती है, और ये थोरियम और यूरेनियम जो है उसकी डीकम्पोजिशन से बनता है, डीके प्रोडक्ट है ये उसका। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑक्सीजन जो है वो -2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर D ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की तरह ही अदर एलिमेंट्स जो है वो +2, +4, +6 बनाते हैं। ऑक्सीजन जो है वो -2 ही बनाता है। स्टेबिलिटी ऑफ द +6 डिग्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। H2O हो गया, H2S हो गया, H2SE हो गया, H2TE हो गया। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एलिमेंट्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, और इसी वजह से हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन और साइज़ जो एलिमेंट है ग्रुप नंबर चैल्कोजन फैमिली का उसका साइज़ बड़ा होने की वजह से हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है और आसानी से ब्रेक हो जाता है, और इसी वजह से हाइड्रोजन आसानी से डोनेट हो जाता है। और जब जो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन डोनेट करते हैं उसको हम बोलते हैं एसिड। तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। आसानी से बॉन्ड एनर्जी अगर कम होगी तो बॉन्ड जो है वो आसानी से टूट जाएगा और हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज। ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रोजन अगर दे रहा है तो डेफिनेटली रिडक्शन हो रहा है किसी न किसी चीज़ का, इसी वजह से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन रिएक्शन विद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये ऑक्साइड बनाते हैं, SO2 के फॉर्म में, TeO2 के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद रिएक्शन विद हैलोजन से रिएक्ट करके जो है ये EX टाइप कंपाउंड बनाते हैं, ये EX2, EX4, EX6 इस तरीके से। और अगर हैलोजन में हम बात करें तो मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के साथ अगर चैल्कोजन फैमिली रिएक्ट करेगी तो ये स्टेबल कंपाउंड बनाएगी। इसी वजह से हैलाइड की जो स्टेबिलिटी अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो F जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन Cl, देन Br, देन I। जो SF4 है ये गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और SF4 हो गया, SeF4 हो गया लिक्विड के फॉर्म में, TeF4 जो है वो सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
इसके बाद आता है हमारे पास पी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओजोन। ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है उसके बारे में अब हम इलाबोरेट फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आता है हमारे पास सबसे पहला ओजोन। प्योर ओजोन इज़ पेल ब्लू गैस। अगर हम प्योर ओजोन फॉर्म की बात करें तो ये येलो ब्लू कलर की गैस होती है, ठीक है। डार्क ब्लू लिक्विड एंड वॉयलेट ब्लैक सॉलिड, मतलब लाइक ब्लूइश कलर होता है इसका। स्मॉल कंसंट्रेशन इन इज़ हार्मलेस। अगर ये हमारे आसपास थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी प्रेजेंट है तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बट अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, ठीक है। 100 पार्ट्स पर बिलियन एंड नोजिया, मतलब हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है। एक्ट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डेफिनेटली ऑक्सीजन जो है, अगर ऑक्सीजन कंटेंट कहीं पर भी होगा, ज़्यादा होगा, तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीजन जो है वो निसेंट ऑक्सीजन देता है डिकम्पोज होकर, इसी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। व्हेन ओजोन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ KI सॉल्यूशन डिफर्ड विद बोरेट, iodine is liberate, which can be titrated against the standard solution of the sodium thiosulfide. This is quantitative method of estimation of O3. टाइट्रेशन जो है वो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है। ये वाला हम टाइट्रेशन नहीं करेंगे, दूसरी तरीके की टाइट्रेशन करेंगे जिसमें हम क्वांटिटेटिव मतलब वॉल्यूमेट्री एनालिसिस करते हैं। अगर हम ये वाली टाइट्रेशन करवाते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि ओजोन जो है वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास उसके बाद डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। आपको पता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जो है हमारे प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन लेयर, जो कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। और अभी जो है वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और इसी वजह से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होने लगी है। फ्रीऑन, हाँ, किसकी वजह से हो रही है डिप्लीशन? फ्रीऑन गैस की वजह से हो रही है, जो एज ए रेफ्रिजरेंट काम में ली जाती है। इसमें AC में काम में ली जाती है, रेफ्रिजरेटर में काम में ली जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ द सल्फर जेट प्लेन्स। जो प्लेन होते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, उनसे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है जो भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसका एक रीज़न है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द ओजोन। रेजोनेंस का मतलब होता है 11th क्लास में हम इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं और कोई एक स्टेप मतलब एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर नहीं हम गेन कर सकते जब भी रेजोनेंस होता है, ठीक है। और रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन है उसके पास डबल बॉन्ड है और 4 मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर एक फर्स्ट नंबर वाला जो ऑक्सीजन है हमारे पास, फर्स्ट नंबर वाला, दिस इज़ फर्स्ट, और ये 3। तो आप देख लीजिए यहाँ पर इस वाले के पास जो है वो 4 तो इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड है। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8। सेकेंड नंबर वाला है उसके पास 3 तो बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास भी 8 हो गए। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेट होते रहते हैं और इसी वजह से इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है। यूजेज ऑफ ओजोन की अगर हम बात करें तो जर्मीसाइड की तरह काम करते हैं, डिसइंफेक्टेंट की तरह हम इसको काम में ले सकते हैं। फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी, फ्लोर एंड स्टार्च, किसी भी उसको शाइनी सब्सटेंस देने के लिए, शाइनी अपीयरेंस देने के लिए, प्योर फॉर्म में लाने के लिए, हम वाइटिश कलर देने के लिए उसको हम ओजोन का यूज़ करते हैं। एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेकिंग KMnO4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये काम में आता है और KMnO4 बनाने में भी इसको काम में लिया जाता है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उससे हमें प्रोटेक्शन देती है कौन? ओजोन लेयर, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट हमारे पास चैल्कोजेन फैमिली से बिलोंग करने वाला जो एलिमेंट है दैट इज़ सल्फर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।